आप सभी लोग हमेशा सुनते होंगे कि रामचरितमानस शूद्रों के और नारियों के विरोध में है। गोस्वामी जी लिखे हैं, धौल गंवार शूद्र पसनारी ये सब तारण के अधिकारी। आप लोग सुने होंगे कि कहा गया है कि ब्राह्मण के विषय में कि वो सर्वथा पूज्य पूज्य विप्रशील गुणहीना शुद्ध न गुणगन ज्ञान प्रवीणा। शूद्रों के विरोध में लिखा गया है तो ब्राह्मणों के हित में लिखा गया है तो नारियों के विरोध में लिखा गया है। कभी कभी आप सुनते होंगे कि गोस्वामी तुलसीदास जी ये अपने स्वास्थ्य से प्रेरित होकर रामचरितमानस को लिखे हैं। तमाम प्रकार के हिंदू धर्म ग्रंथों पर लोग लांछन लगाते हैं और साथ में साथ कहते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता सन्यासियों के लिए लिखा गया है, ये बेकार का ग्रंथ है, इसे नहीं पढ़ना चाहिए। आज के परिप्रेक्ष्य में इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है। सो नमस्कार दर्शकों, संगीत साहित्य मंच पर आपका स्वागत है। मैं हूं अंकिता दुबे दर्शन। अभी जो आप सुन रहे थे कि तमाम प्रकार के लोग लांछन लगाते हैं, श्रीमद् भगवद गीता हुआ, रामचरितमानस हुआ, वाल्मीकि रामायण हुआ, अष्टदश पुराण हुआ, वेद हुआ, उपनिषद हुआ, वेदांत हुआ, दर्शन हुआ, हमारे सनातन धर्म के विरोध में जो नाना प्रकार की कुरीतियाँ, अनावश्यक विचारधाराएं तथा नाना प्रकार की टिप्पणियाँ किया जाता है, उन समस्त टिप्पणियों का खंडन करने के लिए रामचरितमानस तथा श्रीमद् भगवद गीता का दिव्य व्याख्यान इस दीपावली के पावन पुनीत अवसर पर संगीत साहित्य मंच समस्त दर्शकों के लिए एक उपहार स्वरूप भेंट करता है अपनी इस प्रस्तुति को। आने वाले समय में दीपावली के पश्चात आप सभी लोग 3 दिन रामचरितमानस पर व्याख्यान तथा 3 दिन श्रीमद् भगवद गीता पर यथार्थ व्याख्यान सुनेंगे और संपूर्ण श्लोकों का व्याख्या होगा गीता में और रामचरितमानस के विभिन्न जो हमारे प्रसंग हैं उनका यथार्थ व्याख्या होगा शुरू से लेकर अंत तक। यह यात्रा बहुत लंबी है, आप सभी का सहयोग हमें चाहिए, आप लोग बने रहें। हमको पता है कि हम धार्मिक प्रतीकों का सहयोग नहीं लेते हैं, हम कोई आडम्बरी व्यक्ति नहीं हैं और अनिरुद्धाचार्य आदि के जैसे हम बहुत ज़्यादा अनावश्यक वेशभूषा आदि को धारण नहीं करते हैं, किसी प्रकार रूढ़िवादी विचारधाराओं से प्रेरित नहीं है। इसलिए हमें पता है कि आप सभी लोग हमें कम सुनेंगे, परंतु कोई बात नहीं, 1-2 दर्शक ही रहेंगे जो तो भी हम सुनाएंगे संपूर्ण रामचरितमानस और संपूर्ण श्रीमद् भगवद गीता, क्योंकि एक भी व्यक्ति अगर चीज़ों को समझ गया तो 1000 श्रोताओं के बराबर है। जैसे होता क्या है कि जब आपके बातों में दम होता है, यथार्थ बात को आप कहने में समर्थ होते हैं, तो वहाँ किसी प्रतीक की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जो सत्य है, जो ब्रह्म है, वो किसी प्रतीक के सहारे नहीं जीता है। जैसे आचार्य प्रशांत जी को देख लीजिए, उनके पास कोई प्रतीक नहीं है, परंतु यथार्थ बात कहते हैं। हमारे सूर्य तुलसी कबीर जैसे महान लोग थे। अगर एक बात के जो रविदास जी थे, वो जूता सिलते हुए मिल जाए तो उन्हें आप कैसे जान सकते हैं? उनके पास तो कोई धार्मिक प्रतीक का सहारा नहीं है। तो रूढ़िवादी विचारधाराओं से आप लोग ऊपर उठे, प्रतीकों के सहारा को लेते हुए अथवा ले ना ले वो महत्व नहीं रखता है, लेकिन यथार्थ को जानना अगर चाहते हैं तो संगीत साहित्य मंच के चैनल पर जुड़े, हमारे साथ हमेशा बने रहें। अब डेली आपको श्रीमद् भगवद गीता से, रामचरितमानस से एक वीडियो देखने को मिलेगा। संगीत में ये कार्यक्रम होगा। दर्शकों, हम आपको बता दें, रामचरितमानस में जो प्रसंग है, हमारे गोस्वामी जी की जो वंदना पद्धति है, सत्संग की महिमा है, नाम रूप का व्याख्यान है, तत्पश्चात सती प्रसंग है, शिव विवाह है, उसके पश्चात आपका शिव पार्वती संवाद है, साथ में साथ आप लोग पाएंगे कि उसके पश्चात आपका मनु जी की कथा है, नारद जी का चरित्र है, प्रताप भानु की कथा है, राम जी का जन्म है, अहिल्या उद्धार है, राम जी का विवाह है, उसके पश्चात पुनः अयोध्या आगमन है, यहाँ बालकांड आपका समाप्त होता है। फिर उसके पश्चात अयोध्या कांड में आप देखते हैं कि दशरथ जी के वचन को मनवाने के लिए कैकेयी किस प्रकार नीचता के हद को पार करती हैं। राम जी का वनवास होता है, उसके बाद केवट राम का संवाद होता है, दशरथ जी का मृत्यु, भरत जी का मिलान होता है। उसके पश्चात भरत जी उनके खड़ाओं को रख कर किस प्रकार पूजा करते हैं, नए उसके यहाँ जो आपका अयोध्या कांड का समापन होता है। उसी प्रकार अरण्य कांड में आप देखते हैं कि किस प्रकार जयंत माता सीता को के पैर पर चोंच मार कर चला जाता है, सती अनसुईया जी उन्हें किस प्रकार धर्म की शिक्षा देती हैं, तथा राम जी का ऋषि मुनियों के साथ कैसे समागम होता है। फिर सीता हरण जैसा घटना घट जाता है। राम जैसा स्थिर प्रज्ञ धीर पुरुष भी प्राकृत मानव की भांति विलाप करने लगता है। जटायु जैसा एक जानवर है, एक पशु पक्षी वृत्ति का प्राणी है, परंतु वह त्याग और मृत्यु का वर्ण करता है तथा मानवता के चरम को छू लेता है। इसीलिए कहा गया है कि परहित बस जिनके मनमाही तिनका जग दुर्लभ कछु नाही।
उसके बाद नवधा भक्ति का वर्णन आता है, माता सेवरी का मिलन होता है। यहाँ आपका अरण्य कांड का समापन होता है। तत्पश्चात किष्किंधा कांड में आप देखते हैं कि एक भाई दूसरे भाई के स्त्री और धन तथा वैभव को किस प्रकार हड़प लेता है। राम सुग्रीव की मित्रता होती है। फिर आप जानने का प्रयास करते हैं कि राम जी के निर्देश पर और समस्त वानर युद्धपति किस प्रकार 1 महीने के अंदर सीता माता का खोज करते हैं। यद्यपि हनुमान जी इस कार्य में विशेष रूप से सफल होते हैं। सुंदरकांड किष्किंधा कांड का यहाँ समापन होता है। उसके पश्चात लंका कांड में आप राक्षसों के सर्वनाश को देखते हैं। अब पुनः उत्तरकांड में आप पाते हैं कि राम जी का राज्याभिषेक होता है तथा काकभूषणी गरुड़ का महानतम संवाद होता है। राम जी भी कई प्रकार का सत्संग करते हैं। फिर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर अस विचार रघुवंश मणि हरहु विषंभव वीर। उसके पश्चात वो रामचरितमानस का समापन करते हैं। सो इन समस्त विषय वस्तु को यथार्थ व्याख्या, दार्शनिक व्याख्या, धार्मिक पक्ष, सामाजिक पक्ष, सांस्कृतिक पक्ष, काव्यात्मक पक्ष, संपूर्ण सम्यक विवेचन होगा। बस आप लोग अपने धैर्य को बनाए रखें और यह न सोचें कि हमारे पास कोई धार्मिक प्रतीक नहीं है, हम आडम्बरी नहीं है, रूढ़िवादी नहीं है, तो हम यथार्थ तत्व को आप तक नहीं बता पाएंगे। आप लोग केवल सुनने का प्रयास करें, सुनाने के लिए हम प्रस्तुत हैं। अगर आप सभी का सहयोग और सानिध्य रहा तो निश्चित ही राष्ट्र निर्माण होगा और नई चेतना जागेगी, क्या होगी। आप सभी लोग सहयोग में अगर रहेंगे तब। उसी प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय में आप देखते हैं अर्जुन संशय विषाद योग है और दूसरे अध्याय में पूर्ण रूपेण दार्शनिक विवेचन होता है आत्म तत्व का, स्थित प्रज्ञ का। तीसरे अध्याय में आप लोग यज्ञार्थ कर्म का विवेचन पाते हैं। चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, इस प्रकार समस्त एक एक अध्याय में प्रकृति पुरुष का कहीं वर्णन है तो कहीं कुछ है तो कहीं क्षेत्रज्ञ का 13वें अध्याय में जाकर वर्णन होता है। और 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कह देते हैं कि सर्वधर्मां परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। दर्शकों, वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम जल्दी जल्दी बता दे रहे हैं कि क्या है। एक आपको विषय सूची बता रहे हैं, बाकी विस्तार से इन विषयों पर विवेचन होगा। आप लोग हमेशा सुनते आए हैं कि अंकिता को गीता याद है। चूँकि मुझे याद है तो बताना हमारा कर्तव्य है, नहीं तो आप लोग भी सोचेंगे पता नहीं इनको याद है नहीं। तो डेली हमारे साथ आप जुड़े रहें और दीपावली के पश्चात हम अपने मिशन पर लगेंगे। आशा करते हैं कि आप लोग हमारे इस कार्यक्रम, इस योजना से लाभान्वित होंगे और प्रसन्न होंगे। अपनी जिम्मेदारी समझेंगे हमको सुनना और आपका नैतिक कर्तव्य होगा हमारे वीडियो को शेयर करना। सो बहुत बहुत धन्यवाद।